आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वर्षों पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगहों से दवाइयां खाई होंगी, बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, एक एक चीज़ को आप नोट करके रखें। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगा और ये नुस्खा भी आपकी ज़िंदगी में चार चांद लाएगा, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे नुस्खे की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये 6 बातें पाई जाती हैं तो आप नामर्द हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बहुत जल्द ही अपना इलाज करवा लेना चाहिए। आपको किसी ऐसे वैद्य, हकीम या डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट साबित हो। तो दोस्तों चलिए, मैं चलता हूँ सीधा उन 6 बातों की तरफ जो आपको नामर्द बनाती हैं। देखिए, सबसे पहली, अगर हमबिस्तरी के दौरान आपको जल्दी डिस्चार्ज होता है, यानी आपका वीर्य जल्दी से निकल जाता है, आप पूरी तरह से बेहिस हो जाते हैं, तो ये आपको नामर्द बनाने के लिए काफ़ी होता है। दूसरा, आपके लिंग का अगर सामान्य से छोटापन है, यानी जितना लिंग को होना चाहिए इरेक्शन आने के बाद में कम से कम 2.5 से 3 इंच होना चाहिए, अगर उससे कम है तो समझ लीजिए कि आप नामर्द हो चुके हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, यानी आपको जंग में कूदने से पहले ही ऐसा लगता है कि भाई मैं जंग हार जाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको नामर्दी हो चुकी है। चौथा है दोस्तों, हमबिस्तरी करने के लिए अगर आपको उत्तेजित होने के लिए कोई दवा खानी पड़ती है, आपको उत्तेजना नहीं आती है, पूरी तरह से आप तैयार नहीं हो पाते हैं, तो ये भी आपको नामर्दी की निशानी है। और 5वें नंबर पे है दोस्तों, हमबिस्तरी के वक्त अगर आपके पेनिस में कठोरता नहीं आती है तो आप नामर्द हो चुके हैं या आप नामर्दी की कगार पर हैं। तो दोस्तों, इस पे भी आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। और 6ठे नंबर पे है, अगर आपको हमबिस्तरी करने के बाद में या पहले घबराहट महसूस होती है, दिल घबराता है और ब्लड प्रेशर आपका हाई या लो हो जाता है, तो दोस्तों आपको नामर्दी की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर ये 6 बातें आपके अंदर पूरी तरह से हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आप नामर्द हो चुके हैं। आपको बहुत जल्द अपने इलाज की ज़रूरत है, आपको बहुत जल्द अपना इलाज करवा लेना चाहिए। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे भाई, आप ज़िंदगी भर अगर आपका स्वस्थ रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप ज़िंदगी भर कमाते रहेंगे। और अगर आपने 1 महीने की कमाई को अपने ऊपर खर्च कर लिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसमें लापरवाही बरतते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका दिल दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। आप सोचो फिक्र में डूब जाते हैं, आपको स्ट्रेस रहता है, आपको टेंशन रहती है, हर वक्त आप जो है मायूसी का शिकार रहते हैं। तो अगर आप इस बीमारी को दूर करना चाहते हैं, आप मर्दाना कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल पर सैकड़ों से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं और उनमें हमने एक से एक बेहतरीन नुस्खे आपको बताए हुए हैं। आप वहां से वीडियो देख करके नुस्खे बना सकते हैं, अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर, हकीम, वैद्य से ज़रूर मशवरा कर लेना है कि ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपका मिजाज, आपकी तहरीक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका इलाज जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो आप घर पे बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो ये कोई छोटी मोटी दवा आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है, इसके लिए आपको मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर कोई भी दवा, कोई भी बात अगर आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, हमारा नंबर मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको
कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप घर पे इस्तेमाल करना चाहें तो घर पे बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपने तुलसी के बारे में सुना होगा, तुलसी के बीज, ठीक है, जिनको तुख्मे रेहा भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, ठीक है। तो ये मर्दाना कमज़ोरी से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये 6 बातें जो मैंने ऊपर बताई आपको, अगर ये 6 बातें आपके अंदर हैं तो आपको किसी अच्छे हकीम से ज़रूर मशवरे कर लेना चाहिए। और अगर आपको नॉर्मली मर्दाना कमज़ोरी की ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है तो आप फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, देखिए 30 ग्राम आपने तुलसी के बीज लेने हैं यानी तुख्मे रेहा, और 60 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली लेनी है। अब इन दोनों को आपने जो है ना कूट पीस करके अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लेना है, और इसके अंदर आपने मिश्री मिला लेनी है, ठीक है। जब मिश्री मिल जाएगी तो यह आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। अब इसको किसी एक जार के अंदर महफूज करके रख लीजिए, और इसका इस्तेमाल आपने दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। एक एक चम्मच आप इसका इस्तेमाल कीजिए, और 3 से 4 महीने आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट इसका देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने परहेज़ का भी ध्यान रखना है। एक और दूसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं। आपने बेल के बारे में सुना होगा, बेलपत्र, बेल पत्थर या बेलुआ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाए, वहाँ पर मैंने बेलपत्र से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया है, और साथ ही साथ वो पेड़ भी मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र, ठीक है, इसकी बेल की पत्तियां आपने लेनी है, और बादाम गिरी, ये 2 चीज़ें लेनी है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए आपने 20 से 25 बेल की पत्तियां लेनी है, और 4 बादाम की गिरी लेनी है, और 200 ग्राम आपने शक्कर लेनी है, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर के आपने पीस लेना है, और पीसने के बाद में एक बर्तन के अंदर पानी डाल करके आपने उसमें इस चूर्ण को डाल देना है, और धीमी आंच पे इसे कुछ देर तक आपने पकाना है। जब ये मिश्रण पूरी तरह से पकने के बाद तैयार हो जाए तो आपने इसको किसी जार के अंदर भर करके रख लेना है, और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा प्याज और अदरक और शहद और घी, इसका नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके अंदर वो 6 बातें हैं, पहले उन 6 बातों को आप अच्छी तरह से नोटिस कीजिए। अगर आपके अंदर है तो पहले आप किसी अपने वैद्य, हकीम या किसी अच्छे जानने वाले डॉक्टर से मशवरा कीजिए, और उसके बाद में फिर आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।